देखो दोस्तों, आज आपके नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा कि समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि चालक गोला पढ़ाया था, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अचालक गोला। कि किसी ने कहा है कि किसी का सुधार उपवास से नहीं बल्कि नए सिरे से सोचने और समझने और अवसर देने से होता है। उपवास मतलब उसकी बेइज्जती करने से नहीं, उसे नए सिरे से सोचने और बदलने और उसे बार बार प्रयास करने से उसका सुधार होता है। तो आज हम पढ़ेंगे आपके अचालक गोला वाला। किसके कारण? अचालक गोले के कारण। देखो, पहले मैं एक आपके पास अचालक गोला ले रहा हूं। अचालक गोले की आपने विशेषता पढ़ी होगी कि अचालक गोले में जो आवेश रहता है वो अचालक गोले के आंतरिक भाग, संपूर्ण आंतरिक भाग पर क्या रहता है? उपस्थित रहता है। तो देखो आपके पास आंतरिक गोला है, एक अचालक गोला है। इस अचालक गोले पर आंतरिक जो अचालक गोले में जो आवेश रहता है वो अचालक गोले के आंतरिक भाग संपूर्ण पर रहता है। इसका ये केंद्र है और इसकी त्रिज्या कितनी आपके पास? कैपिटल आर। अब इस स्थिति में मैं तीन स्थिति पर क्या करूंगा? इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करूंगा। पहले तो मैं ज्ञात कर लूंगा कि इधर ही यहाँ पे बिंदु P और इसकी त्रिज्या आर मान ली। आर बराबर किसके बराबर? इसकी आर हो जाएगी। और दूसरे बिंदु रह जाएगा मेरे से अचालक गोले से बाहर, यहाँ पे बिंदु P मतलब आर ग्रेटर देन स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। और तीसरी रह जाएगी मेरे पास यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपके पास कि ये कंडीशन हो जाए आपके 1 नंबर कंडीशन, ये 2 नंबर ये, और 3 नंबर कंडीशन आपके ये रह जाएगी। कि मैंने क्या करूंगा कि समरूप आवेशित अचालक गोले, जब किसी अचालक गोले को मैं जब आवेश दूंगा तो आवेश देने पर वो क्या कर जाता है कि अचालक गोले में आवेश आंतरिक भाग पर संपूर्ण रूप से फैल जाता है। माना कि मेरे पास इस पर जो आवेश है वो क्यू आवेश है। कितना आवेश है मेरे पास? क्यू आवेश है। और क्यू समूह पर आवेश देने के कारण इसके भाग पर क्या उत्पन्न हो जाता है कि आयतन आवेश घनत्व रो उत्पन्न हो जाता है। अर्थात लिखूंगा आपके कि रो बराबर क्या होता है कि आवेश बटा आयतन। क्या होता है कि आवेश बटा आयतन होता है। तो रो बराबर आवेश आपके पास कितना है? क्यू। अब गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले की त्रिज्या क्या आपके पास? कैपिटल आर। और इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। यहां से क्यू का मान निकाल करूंगा आवेश का, तो कितना हो जाएगा? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 2। अब देखो, अब मैं लूंगा आपके यहाँ पे कंडीशन नंबर 1। 3 कंडीशन में ज्ञात करूंगा। अब यहाँ पे मैं पहली कंडीशन लूंगा कि जब बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो, अचालक गोले के बाहर स्थित हो, पहली कंडीशन ये ले ली। ये मेरे पास अचालक गोला है, इस पर आंतरिक भाग पर आवेश दिया प्लस आवेश, और इस गोले की जो त्रिज्या है आपके अचालक गोले की, वो आपके पास जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है आपके पास? इसका केंद्र त्रिज्या इसके पास स्मॉल कैपिटल आर है। और बिंदु P आपके अब आपको पता है कि बार ज्ञात करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता रहती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गोलाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती। स्मॉल आर त्रिज्या के, कितनी त्रिज्या के? स्मॉल आर त्रिज्या के गोलाकार गाउसी पृष्ठ की मैं क्या करूंगा? कल्पना कर दी। कितने? स्मॉल आर की। यहाँ पे पृष्ठ पर आपके बिंदु P उपस्थित है। इस बिंदु P पर ये आपका अल्पांश लिया हूं मैं। इस अल्पांश का मान कितना आपके पास? क्षेत्रफल ds है, और इसकी तीव्रता इधर बाहर की ओर E, और ds की दिशा भी किधर है आपकी? इधर बाहर से। ये आपका अल्पांश है, और इसकी त्रिज्या है आपके बिंदु P, और इसकी त्रिज्या कितनी आपके पास? स्मॉल r है। तो पहले मैं अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की, अब मैं लिखूंगा कि अब इसका क्षेत्रफल कितना आपके पास? ds वेक्टर है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान रहेगी। त्रिज्या बराबर कितना हो गया आपके पास? 0 डिग्री। आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिखूंगा कि गाउसियन पृष्ठ, ऐसे लिखूंगा कि अल्पांश ds वेक्टर का विद्युत फ्लक्स, इसका विद्युत फ्लक्स कितना है? d फाई है। कितना है आपके पास?
डी ए पाई। पहले मैं अल्पांश का ज्ञात किया तो डी फाई बराबर आपके क्या होता है कि ई फ्लक्स की परिभाषा से ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। फिर लिखूंगा गोलाकार का संपूर्ण, इसका लिखूंगा कि संपूर्ण गाउसियन पारस्थ से निर्गत है फ्लक्स संपूर्ण। फिर ने तो सिर्फ अल्पांश के द्वारा ज्ञात किया था, अब संपूर्ण के द्वारा। संपूर्ण मैंने मान लिया फाई है, फाई बराबर क्या आ गया आपके पास डी फाई, समाकलन कर दिया तो फाई बराबर डी फाई का मान रख दिया यहाँ से ई डी एस वेक्टर। अब आपको पता है कि फाई बराबर ई ऐसे वापस ऐसे देख लो, इधर देख लो कि ई डी एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि समान दिशा में रह गया cos 0 डिग्री बराबर इधर क्या आ जाएगा आपके पास ई डी एस। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो ई डी एस, ई तो बाहर आ गया, डीएस का समाकलन करूंगा। अब आपको पता है डीएस का समाकलन करता हूं, जैसे डीएक्स का समाकलन क्या होता है एक्स होता है, इसी प्रकार डीएस का क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। एस क्या है इसका गोलाकार गाउसीय, इसका क्षेत्रफल है, गोले का क्या है क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है गाउसीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर, क्योंकि गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी आपके पास स्मॉल आर, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने 3, समीकरण नंबर 3 दिया। उसके बाद में देखो इधर फिर लिखूंगा कि गाउस नियम से अब गाउस नियम क्या होता है कि फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर समेशन क्यू, आपके यहाँ पे आवेश कुल आवेश कितना है मैंने कितना माना था, कुल आवेश आपके पास कितना है इस पर क्यू है, तो इसकी जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 3 व 2 से तो आपके इस आवेश का मान रख दोगे, ये आपके फाई है, और समीकरण 3 से मान किसका रख दोगे फाई का मान रखा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस आवेश का मान रखा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बट्टे एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैसे आगे देखो 4 पाई से 4 पाई आपका इधर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा क्यू बट्टे, और उसके बाद में आपके हो जाएंगे कि यहां से मान रख दिया क्यू बराबर कितना हो जाता है कि क्यू बराबर हो गया आपके पास क्यू बराबर इसका मान रख दिया। उसके बाद में देखो कि इसे अब आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान याद करना है ई का, तो ई का मान कितना आ जाएगा ई बराबर रो 4 पाई से तो कैंसिल हो गया, रो पाई कैंसिल हो गया, आपके पास कितना बचा आर क्यूब बट्टे 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आ गया आपके क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कहाँ, जब बिंदु P कहाँ हो आपके बाद। तो इस सूत्र से आपको स्पष्ट हो रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अचालक गोले में ही उसके वर्ग के क्या होता है वैध क्रमानुपाती होता है। उसके बाद में देखो दूसरी कंडीशन नंबर 2 आपके देखूंगा मैं, कंडीशन नंबर 2 कि जब बिंदु P अचालक गोले के परस्पर हो, अचालक गोले के परस्पर हो, परस्पर रहेगा तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल आर। तो ई बराबर रो आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, बचा क्या ऊपर एक आर बचा 3 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है उसके परस्पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला की रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। आगे बात समझ में। अब ये होता है आपका मैक्सिमम प्राप्त होता है, यहाँ कितना होता है परस्पर भी क्या रहता है आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मैक्सिमम।